भाई ये प्राइस एक्शन गिरने वाला नहीं है जो भी बना हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना फेयर ऑफ मिसिंग आउट, उससे बचने के लिए कि कहीं छूट ना जाए हमसे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आधा परसेंट जो मेरे अकाउंट का बनता है वो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ कि अगर अगर बाय चांस ये ट्रेड प्ले हो जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी हमें क्या कहते हैं, फोमो है कि कहीं हमसे ये ट्रेड चूक ना जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लेट कर लेते हैं 1% के, आधा आधा परसेंट के साथ जाऊँगा मैं, और देखते हैं। एक मिनट में कैलकुलेट कर लूँ। चलें जी, बड़ी मुश्किल के साथ लॉट साइज़ कैलकुलेट हुई। मेरे पास लिंक पड़ा हुआ है लॉट साइज़ कैलकुलेटर इंडिकेटर का, वो जैसे बस होता है ना, तो मैं उससे इंशाल्लाह लॉट साइज़ ये इधर से फ्री हूँ एक बार, फिर मैं उससे लॉट साइज़ कैलकुलेट किया करूँगा। अभी ये सारा कुछ हो गया, ऊपर देखें ना सिग्नल नहीं है, मैं लिमिट लगा के फिर ऑन करता हूँ रिकॉर्डिंग। लग गई जी हमारी ट्रेड, यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। इस ट्रेड का अपडेट मैं आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह देता हूँ फिर, सही है। भाई साहब जानवर देख रहे हो इतना जानवर किसी फार्म में नहीं होगा जितना मेरे घर के सामने आज चरने को आ गया है। और ऊपर से फड्डा ये हुआ है, बादल बन गए हैं, बारिश का भी खतरा है हर तरफ से ना। सूरज नहीं निकला सुबह का, सही है, रात हल्की हल्की बारिश आई है, अभी बादल बने हुए हैं घने वाले। और जानवर जो हैं इतने ज़्यादा जानवर आ गए हैं चरने, मेरे जानवर भी यहीं कहीं चर रहे हैं। मैं घर आया हूँ थोड़ा काम करने के लिए, और भी जाता हूँ वापस जानवरों में। ट्रेड जो है लगा दी है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ बाद में, रीज़न वगैरह। भाई अजीब किस्म की दो राय में फंस गए हैं यार। डेली का एफजी बाय का बना हुआ है और 4H का हमारा सेटअप जिस पे हम ट्रेड करते हैं वो सेल का बना हुआ है, तो हम फंस चुके हैं ऑलरेडी। 2 एसल लेके बैठे में, तीसरा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने रिस्क कम करके ट्रेड लगा दी है। वो जैसे घर वाले कहते हैं ना, इधर शादी नहीं करनी, और बंदा कहता है अभी शादी भी करनी है और घर वालों को भी राजी करना है, तो ये वही सीन हुआ पड़ा है हमारे साथ भी। शादी भी करनी है और घर वालों को भी राजी करना है, सेम सीन है। ट्रेड भी लेनी है, एसल भी नहीं खाना है, फंस गए हैं यार, यकीन करो। खैर अभी मैंने ट्रेड ले लिया है, देखते हैं भाई क्या होता है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि सुबह से इस गैप में आके मार्केट बैठी हुई है, तो यहाँ से किधर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, यहाँ से रिवर्स करेगी। अगर इसमें इतनी पावर होती ना तो ये कब का पुश कर चुका होता। फिर भी मैंने आधा परसेंट डाल दिया, क्यों? क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट फॉर्म। अच्छा, जिस रोने धोने की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये है असल में, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये डेली का एफईजी है, और एफईजी भी कौन सा, ब्रेक अवे एफईजी, यानी टॉप पर उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो एक डिप एक्सपेक्टेड होता है इस टाइप के एफईजीज में, यानी मार्केट एक डिप लेती होती है नीचे को, फिर यहीं से नीचे से ही उठ जाती होती है, सही है। मतलब नॉर्मली नॉर्मल एफवीजीज तो यहीं पे रोक लेते हैं प्राइस को, लेकिन इन जिनको ज़्यादा रिजेक्शन होती है थोड़ा सा प्राइस को नीचे अलाउ करते हैं कि चली जाए, तो फिर यहीं से ये ऊपर हो जाती होती है प्राइस। लेकिन अभी इसने क्या किया, इसने भी सेम सिचुएशन की है, लेकिन वो क्या है कि जैसे मार्केट ओपन हुई ना, तो हक बनता था कि मार्केट को उठा के फेंकता, या फिर ये कैंडल नीचे क्लोज ही ना करती। जिस स्पीड के साथ मार्केट में आई है ना, ये एफवीजी उस टाइप का होता है कि उसी स्पीड से मार्केट को वापस पुश कर देता होता है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्या देख रहा हूँ, मैं इसकी थोड़ी से ना, जैसे प्राइस को ऊपर भेजने का इसका इंटरेस्ट कम हो, तो ये सीन है इसके डेली के एफईजी का। लेकिन 4H का जो एफईजी है मेरे हिसाब से ये भी वीक बना हुआ है, बल्कि ब्रेक अवे एफईजी है ये भी, और ये भी सही उसी क्वालिटी का एफईजी है, मतलब जैसा क्वालिटी का डेली का है। देखिए सामने से सेम रिजेक्शन आई, सामने से सेम रिजेक्शन आई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, स्पीड के साथ डिप मारा। अब यहाँ से इसको उठना चाहिए, यानी इसका भी सेम उठने वाला सीन है और इसका भी सेम उठने वाला सीन है, गिरने वाला सीन है, सही है। तो मैं इसी वजह से कह रहा था कि दो राह में फंस गए हैं। इसी वजह से ये तीसरी ट्रेड है बैक टू बैक, अगर इसमें एसल कटा तो समझ लें तीसरी ट्रेड में एसल कटेगा। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे फंसा दिया है 0.5% के, यार चलो देखते हैं क्या होता है। अगर इसका 15 मिनट का प्राइस एक्शन देखें ना, तो देखें मार्केट किस स्पीड के साथ एफएमजी में गई है, ठीक है, और उसी स्पीड के साथ वापस नहीं आई, उधर ही साइडवेज हो गई है। रात सारी इधर इसने टाइम स्पेंड किया है। अभी सुबह जो है ये यहाँ से क्या है कि बहाने ढूंढ रही है कि मैं गिर जाऊँ या पंप हो जाऊँ, या फिर जब मार्केट एफवीजी में जाए ना और यहीं पे साइडवेज मूवमेंट शुरू कर दे, तो क्या करती होती है, काफ़ी सारों को बिठा के फिर यूं करती है, क्योंकि ये हमारे साथ हुआ है पहले भी। अभी ये क्या कर रही है, ये बिठा रही है, और ज़्यादा लोगों को बिठा रही है कि बैठ जाओ मैं नीचे ही जाने वाली हूँ, फिर ये अचानक से ऐसे भी कर देती होती है ना,
बस ये फोमो के चक्कर में हमने एक ट्रेड उठा ली है। सेशंस पे ज़रा नज़र डालते हैं तो अभी लंदन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम क्या देख रहे हैं, हाँ जी 9:25 हो चुके हैं, तो ये करीब जाके स्टार्ट होगा, अल्लाह आपका भला करे, 12:15 पे, हैं जी। लंदन 12:15 पे स्टार्ट होता है। अगर टोक्यो यूं ही साइडवेज चलता रहा ना, ठीक है, क्योंकि न्यूयॉर्क देख लें नो वॉल्यूम, सिडनी देख लें नो वॉल्यूम, टोक्यो देख लें नो वॉल्यूम, अगर टोक्यो पूरे में वॉल्यूम नहीं आता तो फिर लंदन फटेगा, चाहे वो ऊपर फटे चाहे नीचे फटे। तो देखते हैं लंदन किस साइड फटता है। हम ट्रेड में बैठे हुए हैं 0.5% के साथ, अगर आया तो 1% आएगा, ना आया तो कुछ भी नहीं आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 1% प्रॉफिट में है, अभी भी इसी वीक में भी 1% हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। अच्छी ट्रेड्स भी आती रहती हैं, बुरी ट्रेड्स भी आती रहती हैं, तो मार्केट के साथ चलना पड़ता है। लेट्स सी मार्केट अब हमारे साथ क्या करती है, मैं आपको बाद में इसकी अपडेट देता हूँ फुल। खैर अभी ट्रेड प्लेस कर दिए, ट्रेड जैसे हमारी लाइन पे आती है ना तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको ट्रेड अपडेट देता हूँ पूरा। अभी लाइन पे क्या ही आएगी, फ्राइडे है, ऊपर से साइडवेज मार्केट है, इसलिए तो 0.5% डाला है भाई। ठीक है हाँ भाई, अगर इसकी बात समझ में आए तो मुझे भी बता देना, कमेंट करना। हाँ मंगिया तो है कि सिर्फ कोड है वाईफाई दा एक मोबाइल दा। किसकी वाईफाई, कौन सी वाली, मेरी वाली? हाँ मेरी वाली की। हाँ दोबारा कंटिन्यू करो सर। हाँ अब हाँ सा निकल रहा है, 8 तक गिनती है यार मेरी वाईफाई रिकॉर्ड दी। भाई इतना जानवर आया हुआ है, इतना जानवर आया हुआ है ना, आपने ज़िंदगी में इतना जानवर नहीं देखा होगा। इधर देखो, एक सेकंड में दिखाता हूँ, 360 डिग्री गाय ही गाय है हर तरफ से, ठीक है। इधर भी जिधर मैं बैठा हूँ उसके पीछे भी हैं भाई, 360 डिग्री हर तरफ गाय के ऊपर बना हुआ है, घना बादल बिल्कुल ऐसे काला वाला ना। अभी थोड़ी देर में अगर चाहे तो बारिश भी आ सकती है, कोई चांस ही नहीं है कि ना आए भाई। देखो चेक करो माहौल, घने वाले बादल हैं, नीचे हम जानवर चरा रहे हैं, ठीक है। एक तो कल रात बारिश जो है उसने काम ख़राब कर दिया, जानवर अच्छे से चर नहीं रहे ना। अभी जो है अभी भी मौसम ख़राब हुआ है, आ सकती है बारिश ना। तो अभी मैं आया हूँ जानवरों में, और अपने वाले इधर कहीं होंगे, चल रहे होंगे, सही है। तो ये सीन है भाई। बाकी अपडेट जो है ट्रेड वाली वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में देता हूँ। भाई जब से ट्रेड लिया है ना उसके बाद से मार्केट, पहले तो सुबह से साइडवेज था, लेकिन जब से मैंने ट्रेड प्ले किया ना उसके बाद से मार्केट साइडवेज है। और अभी जो है मैं तुम्हें एक रिपोर्ट पढ़वाता हूँ, सुबह सुबह बंदे ने भेजी है मुझे कि कोई हॉलीडे करके है फ्राइडे का, उसकी वजह से अपना फॉरेक्स मार्केट क्लोज है, लेकिन यूरो चल रहा है। तो मैं चलता हूँ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाता हूँ कि क्या सीन है। अभी चलते हैं स्क्रीन पे, पहले मैसेज पढ़ते हैं फिर मार्केट की कंडीशन दिखाऊंगा। चलो, ये भाई हमारा VSA का एक ग्रुप है, मतलब जिसमें हमारा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करके हमारा क्या कहते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर के रिलेटेड हमारे कुछ दोस्त हैं वो ट्रेड करते हैं। तो इसमें एक आई हुई न्यूज़ के मार्केट हॉलीडे, ये नोटिस आया हुआ है कि ट्रेडर्स आज जो है गुड फ्राइडे है, जिसकी वजह से मार्केट बंद है, और गोल्ड और ज़्यादातर आलमी मार्केट्स आज बंद रहेंगी। एक चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद दोबारा कह रहे हैं कि एतवार की रात यानी संडे नाइट को मार्केट दोबारा ओपन होगी अकॉर्डिंग टू योर ब्रोकर। तो इसमें ये नोटिस वगैरह आया था, तो मैंने कहा आपको बता दूं एक बार। अभी फ़िलहाल जो हमारी ट्रेड की सिचुएशन है उस पर ज़रा नज़रसानी करते हैं कि वो कहाँ पे। अच्छा, ये जो अपडेट मैंने आपको बताया है ना, ये मेरे ख्याल से कल से आया हुआ है, क्योंकि मार्केट कल रात से ना जब से ओपन हुई है उसके बाद से यही सीन है। कुछ 4-5 जितनी कैंडल बनी है ना, ये यूं ही बन रही हैं। हो सकता है ये यूं चल के यूं हो जाए, ये तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हमने इस पे 0.5% रिस्क लिया हुआ है। सही है, अगर ऐसा भी जाता है तो नो प्रॉब्लम। हमने फोमो की वजह से ट्रेड लिया था कि कहीं हमसे मिस ना हो जाए, फिर हम रह ही ना जाए ना, कुछ तो आए। अगर चलता है, अगर नहीं जाता तो इतना कुछ चला जाए कि पता भी ना चले, तो वो सीन है ना। लेट्स सी क्या होता है। अभी मार्केट ये जो अपनी ट्रेड जो है वो लॉस में चली गई है, तो इस जो है ना ट्रेड को मैं छोड़ रहा हूँ इस वजह से कि इसको अब देखेंगे मंडे वाले दिन। कल हम करने वाले हैं अपनी वीकली ट्रेड समरी, परसों वाले दिन एनालाइज कर लेंगे मार्केट को। इसका जो खबर है ये फिर आपको मंडे मिलेगी, मंडे वाले दिन, क्योंकि कल मार्केट क्लोज है, परसों क्लोज है, आज साइडवेज है। तो इसका जो रिजल्ट्स होंगे वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ट्रेड समरी भी इसको इंक्लूड नहीं करके करने वाले, पिछली ट्रेड्स को करके करेंगे, और देखने कल हमारा दिन कैसा जाता है। फ़िलहाल जो है यही सीन है। मुझे नहीं लगता ये प्रॉफिट में जाए, क्योंकि इसकी कैंडल्स जो 4H की क्लोज हो रही हैं वो बाय साइड जाके यार हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेट्स सी क्या होता है यार, मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस बारे में अभी फ़िलहाल के लिए तो।
बाकी जो है चीज़ें इंशाल्लाह जैसे मार्केट क्लोज़ होती है उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। ये 4H की कैंडल क्लोज़ होगी तो इसने बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर दी हुई मार्केट की। इस टाइप की कैंडल बनने के बाद इसको मैंने नया सेटअप बनाया है इसी कैंडल की बेस पे। हाँ, उस वो तो बाय में बता रहा है, ठीक है। छोटा ऐसा ला जाए तो फिर मैं 1 शो 3 4 लेता होता हूँ उस सेटअप में। तो इसका ये सीन है भाई। अगर ये बाय का सेटअप बनता है ना तो इसमें मैं कुछ देखूंगा, इसका भी कुछ करूंगा। लेट्स सी क्या करती है। अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को इधर एंड करते हैं। मिलेंगे कल वाले एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।